तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की लेक्चर नंबर 1 से। क्वेश्चन 3 हमारे सामने लिखा हुआ है और इससे पहले के जो 2 सवाल हैं वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि उन सवालों के जैसे ही क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे, तो उनको आप इजीली कर लेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 2 sin इनवर्स 3/5 को प्रूव करना है tan इनवर्स 24/7 के इक्वल। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो सवाल है इसका LHS लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। 2 sin इनवर्स 3/5। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की कोशिश करूँ तो इन्वर्स ट्रिगो में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता कि 2 sin इनवर्स x का कोई फार्मूला हो, तो लेकिन ये फार्मूला ज़रूर होता है इन्वर्स ट्रिगो में, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, क्या फार्मूला होता है इसका? तो ये फार्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो इस तरह के 3 फार्मूले होते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले हैं और 3 में एक साइन का है, एक कॉस का है और एक टैन का है। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है इसलिए क्योंकि हमें जो राइट साइड में प्रूव करना है वो tan इनवर्स है, इसीलिए मैंने tan इनवर्स वाला फार्मूला यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो अगर यहाँ पे 2 tan इनवर्स x होता तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा है 2 sin इनवर्स x। तो हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि किस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा था पिछले लेक्चर में। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करने के लिए tan में क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया है। अब इसके अंदर साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। और जब हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस लगाने के बाद बेस जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब साइन इनवर्स के बजाय अगर हमें tan इनवर्स लिखना है तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4 आ जाएगा। और अब ये बन चुका है 2 tan इनवर्स x। तो हम आसानी से वो उस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 × x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/4 का स्क्वायर। इसके बाद tan इनवर्स, ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 बचेगा, और नीचे 1 माइनस 9/16 हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स 3/2 ऐसे ही रहेगा। 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/16। ठीक है, उसके बाद 16 ऊपर जाएगा वही और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, उस तरह की चीज़ें होंगी। तो tan इनवर्स 3 × 16/2 × 7। ठीक है, इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ये कट भी जाएगा 3 से 8 टाइम, तो 3 8 × 24, tan इनवर्स 24/7 आ जाएगा, और यही हमारे RHS के इक्वल है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। एक बार फिर से समझिए सवाल को। सवाल ये था कि इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना था। तो हमने देखा कि 2 sin इनवर्स x का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया राइट ट्राइंगल की मदद से। किस में? tan इनवर्स में। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाया जा सकता है। क्या फार्मूला होता है? tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसको लगा दिया, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हुए इजीली हमें जो मिला वो हमारे RHS के इक्वल था। तो सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस। तो ये सवाल जो है ना 2 अलग अलग तरीक़ों से किया जा सकता है, और दोनों ही तरीक़ों से हम इसको करके देखेंगे। एक तरीका तो ये है कि राइट ट्राइंगल की मदद से आप इसको tan में कन्वर्ट करो और इसको भी tan में कन्वर्ट करो, और दोनों को tan में कन्वर्ट करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाने के बाद इजीली आपका ये आ जाएगा। तो ये जो सेकंड मेथड है ना, इससे आप खुद करेंगे। फिलहाल मैं इसको किस मेथड से करने जा रहा हूँ, मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ठीक है, और उसके बाद करना तो पड़ेगा ही, बाद में इसको tan में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा कर। पहले आपको वो फार्मूला दिखा देता हूँ।
चलिए खैर, तो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये फार्मूला हम पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें प्रूव कर चुके हैं। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। हम इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बन जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखना शुरू करते हैं। साइन इनवर्स, सबसे पहले x आएगा, तो यहाँ पे हमने x इसको माना हुआ है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y यानी कि 3/5 और उसका स्क्वायर, और प्लस फिर y आएगा, y यानी कि 3/5 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 8/17 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 8/17 भी ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 9/25 आ जाएगा प्लस 3/5। तो आपका टाइम बचाने के लिए पूरी कैलकुलेशन जो है मैंने कंप्लीट कर दी है जल्दी से। तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे छोड़ा था हमने, उसके बाद क्या क्या हुआ है जल्दी से देख लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे एलसीएम लिया गया, 25 एलसीएम आया तो यहाँ पे आएगा 25 में से 9 जाके क्या बचेगा 16, और फिर जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4/5। बिल्कुल इसी तरह से ये साइड भी चलती रहेगी। उसके बाद लास्ट में हमें देखिए क्या मिलेगा 8 4 जा 32 और 17 5 जा 85। इसी तरह से 15 3 जा 45 और 17 5 जा 85। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेकर हमें मिला साइन इनवर्स 77/85। लेकिन हमारा जो आंसर है वो किसके अंदर है, tan इनवर्स के अंदर, और हम आंसर निकाल के लाए हैं किस में, साइन में। तो हमें इस साइन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लिया। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 77 हो गया और हाइपोटेनियस कितना हो गया 85। इन दोनों की मदद से हमने आसानी से इसको निकाला, ये जो बेस है ना इसको निकाला। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा के बेस निकाला, कितना आ गया 36। यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे से मिस्टेक भी हो गई थी, तो बेस जो है वो 36 आ चुका है। अब अगर साइन को tan में कन्वर्ट करना है तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 77 हो गया और बेस कितना हो गया 36, और यही हमारा जो है वो RHS है। तो बड़ी आसानी से RHS हमने निकाल दिया। तो ये सवाल जो है ना दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसे हो सकता है जैसे मैंने किया। इसके लिए क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला ये वाला जो है ये याद होना चाहिए। ये मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखा रखा है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी फार्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसके लिए अलग बनाएंगे, और इन दोनों साइन को tan में कन्वर्ट करेंगे। दोनों जब tan में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देना, और सॉल्व करते करते तुम्हारा यही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस आसान सवाल को आप समझ गए होंगे। इसी तरह से समझते रहिए, बढ़ते हैं आगे। तो अब ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, तीनों जो है ये आपको खुद करने हैं। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे डू योर सेल्फ। करेंगे कैसे वो देख लीजिए ज़रा। आप यहाँ पर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हैं। वो फार्मूला भी मैंने आपको ड्राइव करके दिखा रखा है, और अगर आप उसे भूल गए हैं तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हुए आपका वो जो सामने लिखा हुआ है वो इजीली आ सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये कॉस है, वो साइन है और वो साइन है, तीनों अलग अलग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो कॉस है इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला जो अभी लगाया था उसको लगा सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा। या फिर आप सबको tan में कन्वर्ट कर दो और इधर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो फिर इधर का भी आ जाएगा, क्योंकि इसको भी तो तुम tan में कन्वर्ट करोगे। तो मर्जी तुम्हारी है, तुम उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हो। ऐसे ये वाला है, इसमें क्या है कि ये नॉट इक्वल टू जो है ना गलत है, ये इक्वल टू का साइन होना चाहिए। मैं इसको सही कर देता हूँ। तो ये मैंने बना दिया है इक्वल टू का साइन। तो हम इन दोनों को tan में कन्वर्ट करेंगे राइट ट्रायंगल बनाकर। जब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बन जाएगा तो फिर इसमें फार्मूला लग जाएगा, और फार्मूला लगने के बाद ये आपका जो सामने लिखा है वो इजीली आ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक और नया सवाल है।
tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस ये इस पूरे को π/4 के इक्वल लेकर आना है। अब हमारे पास tan का कोई इतना लंबा चौड़ा फार्मूला तो होता नहीं है, हमारे पास तो इतना होता है सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि इसमें हम उस फार्मूले को लगा सकते हैं। इसी तरह से पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भी हम उस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो एक बार तो फार्मूला यहाँ पे लगेगा और एक बार जो पीछे वाले दोनों हैं उसमें फार्मूला लगेगा। तो इसी तरीके से हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका LHS लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो शुरुआत के दो हैं इनको लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला इनके अंदर लगा देंगे। क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। प्लस फिर यहाँ पर भी हम वही करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, इस तरीके से लिख देंगे। दोनों जगह पर हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन होगी, उसको मैं जल्दी से कर देता हूँ और ताकि आपका टाइम बच जाए। ऐसा करो, देख लो थोड़ी सी कैलकुलेशन। इन दोनों का LCM आएगा निकल कर 35, 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35। ऐसे नीचे भी LCM 35 आ जाएगा। 35 की 1 में मल्टीप्लाई होगी 35 माइनस 1 1 जा 1 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर LCM आएगा 8 3 जा 24, ठीक है। फिर 3 और 8 आ जाएगा, हाँ यहाँ पे 8 आएगा और उधर 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24, इधर भी LCM आ जाएगा। इसके बाद 24 की 1 में इंटू हो जाएगी 24 माइनस 1। इसके बाद क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, जो बचेगा वो लिख देते हैं। क्या बचेगा, tan इनवर्स 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, और 35 में से ये गया तो 34 बचा, ठीक है। और प्लस tan इनवर्स इधर हो जाएगा 11 अपॉन, इसमें से ये गया तो 23, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सकता है तो कर देते हैं इसको। तो रिड्यूस हो गया, ये 2 से काट दिया 6 टाइम्स और 17 टाइम्स। अब हमारे पास एंड में बचेगा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब इसके आगे का तुम्हें करना है। अब तुम क्या करोगे, दोबारा से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे और ख़ुद इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। कुछ तुम्हें भी तो करना चाहिए, सब कुछ मैं ही करता रहूँगा तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 पूरा हुआ। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 9 करते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 या उससे आगे के, इन सवालों में हमें प्रूव करना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि tan इनवर्स रूट x जो है वो इस पूरे के इक्वल होगा। तो इस सवाल में अगर हम LHS लेते हैं तो LHS में करने के लिए कुछ खास नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हम RHS लेते हैं तो उसमें बहुत कुछ है करने के लिए। तो मैं इस सवाल का RHS लेता हूँ और सॉल्व करते करते उसको LHS के इक्वल लेकर आता हूँ। तो मैंने इस सवाल का जो LHS है उसको ले लिया है। अब आगे सॉल्व करने के लिए हमने जो पीछे एक्सरसाइज में सीखा था उस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पे तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि x की जगह कौन सा स्वीटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट किया जा सकता है जिससे यहाँ पर एक फार्मूला तैयार हो जाए। तो ऐसा आप तभी सोच सकते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होंगे, ख़ास तौर से ये वाला फार्मूला जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है इस तरह से, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको x की जगह क्या रखना है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर x की जगह हम tan स्क्वायर थीटा रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब फार्मूला याद होगा। ये याद नहीं है तो इस सवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। तो क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा। और जब भी हम ऐसा करते हैं ना, x की जगह जब कुछ रखते हैं तो वहाँ से थीटा की वैल्यू ज़रूर निकालते हैं। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़े आराम से देखना ज़रा। पहले स्क्वायर हट के अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट x इजिकल टू आ गया tan थीटा। अब ये जो tan है ना, ये इधर चला जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये बन गया tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू भी हमने निकाल ली क्योंकि एंड में जाके ये वैल्यू हमारे काम आती है। अब इसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो अब हमारा सवाल जो है ना वो इस तरह से है, 1/2 cos इनवर्स
1 माइनस एक्स की जगह आएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 कॉस इनवर्स। अब ये फार्मूला बन गया किसका, cos 2 थीटा का। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू 2, सॉरी गलत बोल गया, 2 थीटा कह दिया, बोला नहीं जाता ना ऐसे, 2 थीटा। अब 2 से 2 कट गया, मैंने बोला था 2 थीटा, गलत हो गया था। चलो खैर, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या रह गया, थीटा रह गया। थीटा रह गया तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या है थीटा की वैल्यू, ये रही tan इनवर्स रूट एक्स। तो क्या जो हमें लाना था वो आ गया, बिल्कुल आ गया। ये देखो हमारा जो LHS था वो बड़े आराम से आ गया। और शुरुआत में मैंने गलती से LHS लिख रखा है, इसको RHS बना देता हूँ। तो तुम्हें तो मेरी गलती का खैर पहले ही पता चल गया होगा, तुम इंतज़ार कर रहे होगे कि एंड में कुछ गड़बड़ हो। तो खैर हमारा सवाल ये था, तो RHS हमने लिया, फिर हमें ये फार्मूला याद आ गया कि एक्स की जगह अगर tan स्क्वायर थीटा रख दिया जाए तो ये फार्मूला बन सकता है। तो हमने एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा रख दिया। रखने के बाद फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का, ये कैंसिल हो गए, 2 थीटा बचा, फिर 2 से 2 कट गया, थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू वहाँ से जो निकाल रखी थी उसको पुट कर दिया और हमारा LHS आसानी से आ गया। तो इसका मतलब ये है, कंक्लूज़न ये निकलता है कि ट्रिगोनोमेट्री या इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री दोनों के लिए फार्मूले याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जितने फार्मूले ट्रिगोनोमेट्री में थे उसके आधे जो हैं वो यहाँ पे भी हैं। तो जितना जल्दी आप इनको याद कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इनका इस्तेमाल खाली इस चैप्टर में नहीं होगा, आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में इन फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। तो भलाई इसमें आपकी होगी, ज़रूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो एक और बेहतरीन सवाल आप अपने सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करता हूँ इसको, अब सही दिखाई देगा। तो ये देखने में ना बड़ा भारी भरकम सा सवाल लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और इस पूरे को सॉल्व करके हमें x/2 लेकर आना है। तो इस सवाल में क्या है ना, ये तो सोच नहीं सकते कि x की जगह क्या रखें, क्योंकि यहाँ पे x कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं, वो तो साइन के साथ में जुड़ा हुआ है। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे यहाँ के इतने सारे जो अंडर रूट लगे हुए हैं ना, ये यहाँ से हट जाए। तो ऐसा जब भी केस आता है ना हमारे सामने, पहले मैं इसका LHS लिख देता हूँ। तो LHS तो मैंने लिख दिया। और मैं तुम्हें ये बात बता रहा था कि अंडर रूट हटाने का ना हमारे पास सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र होता है वो ये होता है, मैंने बोला ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वो होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो जब भी ज़्यादा अंडर रूट तुम्हें दिखाई दें इस तरीके से। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिए होगा क्या। पहले इसको लिख दूँ ज़रा, तो ये पूरा मैंने लिख दिया है। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसी से ऊपर करना पड़ेगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये है कॉन्जुगेट। अब जब इनकी मल्टीप्लाई इनके अंदर होगी तो देखो रिज़ल्ट क्या निकल कर आएगा। कॉट इनवर्स, देखो ये पूरा और वो पूरा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ढंग से देख लो। तो अगर ये पूरा उसके जैसा है तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा इस तरह से, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तो ये बना, क्योंकि ये और वो एक जैसे थे तो इनका होल स्क्वायर तैयार हो गया। और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो फिर से समझ लो कि ऊपर एक जैसे थे तो होल स्क्वायर आ गया और नीचे a माइनस बी a प्लस बी था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसके बाद की सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा ज़रा। कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर आएगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसके बाद b स्क्वायर आएगा तो इसका भी अंडर रूट हट जाएगा। तो ये तो हो गए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर जब आएगा तो जो अंडर रूट इनके ऊपर लगा हुआ है वो हट जाएगा। इतने समझदार आप होंगे, इस चीज़ को समझते होंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बाद आएगा 2ab, 2a और b, ये a है और ये b है, 1 माइनस साइन एक्स। और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो 1 प्लस साइन एक्स,
इसी तरह से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 1 माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। +1 से -1 कट जाएगा, और इधर देखो प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स कट गया, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 रह जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना जब a + b a - b, तो अंडर रूट के अंदर ही आ जाएगा a² - b²। ये पूरा जो है ना हम अगले पेज पर इसको लेकर जाते हैं। तो अगले पेज पर ना ये चीज़ हमारे सामने है, जो आप देख रहे हैं। मैं एक बार पिछले पेज से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो 1 और 1 2 बचेगा, और साथ में 2 बचेगा, और a + b a - b a² - b² बन जाएगा। देखो a² - b², और 1 और 1 2 ये रहा, और नीचे एक साइन एक्स ये रहा, एक साइन एक्स ये रहा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2 साइन एक्स। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, कॉट इनवर्स 2 ऊपर से कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 + अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके नीचे 2 साइन एक्स चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, कॉट इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कॉस एक्स, और उसके नीचे साइन एक्स। अब कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अब इसे याद कर लो, ये क्या चीज़ है, ये पहले भी आ चुका है एक बार, अच्छे से याद करो ये यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं, तो शायद आपको याद आ गए होंगे। ये जो साइन एक्स देख रहे हैं ना, अब इसकी जगह तो लिख देंगे हम 2 sin x/2 और cos x/2, ठीक है। मैं ये बता देता हूँ ये फार्मूला आया कहाँ से, वहाँ पे देखिए ज़रा साइड में, पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ। जैसे कि sin 2a का फार्मूला होता है क्या, 2 sin a cos a। अगर इस एंगल को आधा कर दिया जाए तो sin a रह जाएगा, और उससे ये एंगल भी आधे रह जाएंगे। कुछ बच्चे इसे भी आधा करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ, ये नहीं आधा करना, एंगल को आधा करना है। तो एंगल 2a है तो a बन गया, इधर एंगल a है तो उसका क्या बन जाएगा, a/2, इसको भी a/2 लिख दिया जाएगा। तो sin a का फार्मूला होता है 2 sin a/2 cos a/2। तो sin a की जगह तुमने ये लिखा, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसके लिए तुम cos 2a का एक फार्मूला याद करो, इस तरह से होता है 2 cos स्क्वायर a - 1। अगर हम इस 1 को इधर ले जाएं तो 1 + cos 2a बनेगा, और वहाँ पे रह जाएगा 2 cos स्क्वायर a। अब अगर इस एंगल को आधा कर दें तो cos a रह जाएगा, तो इसकी वजह से वो एंगल भी आधा हो जाएगा, और वहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर a/2। तो ये एक और फार्मूला कि 1 + cos a की जगह लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2। तो 1 + cos a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a/2, यानी कि x/2। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो कॉट इनवर्स cos, ये क्या है भाई, हाँ मैंने गलत काट दिया, स्क्वायर काटना था मुझे, काट दिया ये, चलो खैर कोई बात नहीं। तो cos x/2 अपॉन sin x/2 मिलकर बना देंगे cos x/2। cos अपॉन sin क्या होता है, कॉट होता है, कॉट x/2 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, x/2 आंसर आ जाएगा, और यही तो प्रूव करना था हमें, कर दिया आसानी से। पूरे सवाल को एक बार फिर से समझिए। तो ये जो सवाल आप अपने सामने देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में आते हैं और बदल बदल के आते हैं। कभी यहाँ पे tan इनवर्स लिखा रहता है, यहाँ पे पूरा सेम होता है, लेकिन ये वाला रिज़ल्ट अलग होता है। तो इसके जैसे और भी बहुत सारे सवाल मैं आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद अलग से करवाऊँगा। फ़िलहाल ये सवाल समझने के लिए हमने देखा कि इसमें काफ़ी सारे अंडर रूट हैं, और इनको हटाने का तरीका है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा ऊपर एक जैसा था बिल्कुल, तो होल स्क्वायर बन गया, नीचे a - b और a + b, तो a² - b² बन गया। ये चीज़ें हमें मिली। इनको सॉल्व करने के बाद हम अगले पेज पर आए, ये चीज़ मिल गई, 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर ये रह गया। अंडर रूट cos स्क्वायर x क्या होता है, cos x होता है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब ये जो बचा ये हमारे पास पहले भी आ चुका है, ऊपर वाले की जगह लिखा 2 cos स्क्वायर x/2, और नीचे sin x की जगह लिखा 2 sin x/2 cos x/2। 2 से 2 कट गया, cos x/2 से 1 कट जाएगा, 2 थे ना, 1 कट गए, और cos अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट बन गया। फिर कॉट इनवर्स कॉट x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, जो x है वो x/2 है, ठीक है।
तो इस तरीके से सवाल हमारा पूरा हो चुका है। और ये फार्मूले ज़रूर याद कर लो, ये बार बार इस्तेमाल होते हैं। एक ऐसे ही होता है 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला, वो होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, तो 10 सवाल मिसलेनियस एक्सरसाइज के पूरे हो चुके हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उनको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक सारे फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा और सभी सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे का भी अच्छा समझ में आ सके। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।